सावधान, कलयुग चरम पर है। बचना है तो जान ले पुराणों की भविष्यवाणी। नमस्कार मित्रों, आपने अभी तक हमारे चैनल भारत की कथाएं को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। ज्योतिष और पौराणिक ग्रंथों में युग का मान अलग अलग है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं: सत, त्रेता, द्वापर और कली। कहते हैं कि कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा। वर्तमान में कालिकाल अर्थात कलयुग चल रहा है। ग्रंथों में इस युग में क्या क्या होगा या क्या घटेगा यह स्पष्ट लिखा गया है। यह भी है कि इस युग में जब कहीं भी प्रलय होगा तो सिर्फ हरि कीर्तन ही उसे बचा पाएगा। आइए जानते हैं कि कलयुग में सावधान क्यों रहें। सतयुग में प्रतीकात्मक तौर पर धर्म के 4 पैर थे। सतयुग में मनुष्य की लंबाई 32 फीट अर्थात लगभग 21 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 0 अर्थात 0% होती है। पुण्य की मात्रा 20 वर्ष अर्थात 100% होती है। राजा हरिश्चंद्र हुए थे। हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए खुद के परिवार और अंत में खुद का बलिदान भी दे दिया था। त्रेता युग में धर्म के 3 पैर थे। इस युग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट अर्थात लगभग 14 हाथी बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 5 विश्वा अर्थात 25% होती है। अतः पुण्य की मात्रा 15 विश्वा अर्थात 75% होती है। इस युग में विष्णु का वामन और राम अवतार हुआ था। असुर राज बाली ने 3 पग में धरती दान दी थी, जबकि राक्षस राज रावण से सीता का अपहरण करने के बाद उन्हें छुआ तक नहीं। द्वापर में धर्म के 2 पैर ही थे। इस युग में मनुष्य की लंबाई 11 फीट अर्थात लगभग 7 हाथी बराबर बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 10 विश्वा अर्थात 50% होती है, जबकि पुण्य की मात्रा 10 विश्वा अर्थात 50% होती है। मतलब यह कि इस युग में आधे मनुष्य पापी थे और आधे मनुष्य पुण्य आत्मा थे। इस युग में महाभारत का युद्ध हुआ था। यह युद्ध धर्म युद्ध ही था। कृष्ण ने धर्म की रक्षा की थी। कलयुग द्वापर में 2 पैर और अब कालिकाल में धर्म के पैरों का कोई नामो निशान नहीं है। धर्म पंगु बन गया है। इस युग में मनुष्य की औसत लंबाई 5 फीट 5 इंच अर्थात लगभग 3.5 हाथी बताई गई है। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 अंश ही रह जाता है। इस युग में पाप की मात्रा 15 विश्व अर्थात 75% होती है, जबकि पुण्य की मात्रा 5 विश्व अर्थात 25% होती है। लेकिन वर्तमान में देखा जाता है कि कालिकाल अपने चरम पर है। यह जो 25% पुण्य की मात्रा बताई गई है, यह अब कहीं भी नजर नहीं आती है। महज 5% ही पुण्य कहीं बचा होगा। अब तो चारों तरफ पाप ही पाप नजर आता है। आओ जानते हैं कैसे। कलयुग का वर्णन श्री कृष्ण की नजर में। कलयुग का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, मन में कुछ और कर्म में कुछ और। ऐसे ही लोगों का राज होगा। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति या पद कर जाए। कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में बालकों के लिए ममता के कारण इतना करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही यह घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बन जाएगा तो रोएंगे, मेरे बेटे को क्या हो गया। इतनी सारी ममता होगी कि उन्हें मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वही खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। कलयुग में धनाढ्य लोग लड़की लड़कियों के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्साहों में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उसका अपना ही सगा भूख से मर जाए, वह देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज मदिरा मांस भक्षण सुंदरता और व्यसन में ही पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी कोई रुचि नहीं होगी। कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धर्म की शिलाओं से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा। हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। तो आपने अभी तक हमारे चैनल भारत की कथाएं को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर जरूर करें।